हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उड़ीसा में सिचुएटेड है, कोरूकट में। अभी देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वेरियस डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज़ आई हैं, तो इसको हम देखेंगे बारी बारी से कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी मांगा गया है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 कहाँ पर सिचुएटेड है? कोरापुट, उड़ीसा में। ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू है फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पर आपको रखा जाएगा जो वैकेंसी है। ठीक है। गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज आई हैं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा शैल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू ऑनलाइन मोड। ठीक है। अब देखिए, जो इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू, वो भी आपका ऑनलाइन मोड होगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। किस किस डिसिप्लिन के लिए आई है वैकेंसी? इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन, यानी कि कम से कम 5 से 6 डिसिप्लिन में जो है वैकेंसी आई है फॉर 1 सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22। ठीक है। करंट सेशन के लिए आई है। आगे अगर हम बात करें तो जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप उड़ीसा वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.cuo.ac.in, यहाँ से जाकर आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट डाल रखी है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रोफार्मा भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल दिया है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी डाल दिया है, तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बता ही दिया। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू कब तक है, किस डेट को है। तो यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू और टाइम। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट आई हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ओपन है। 2 फरवरी 2022 को आपका ऑनलाइन मोड में वॉक इन इंटरव्यू होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जितने भी शुरू के 3 इंटरव्यू जो हैं 2 फरवरी 2022 को ही होंगे। टाइम क्या है? इंग्लिश का इंटरव्यू 2 फरवरी 2022 को ऑनलाइन मोड में 11 से 1 बजे के बीच में होगा। ठीक है, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, ओपन कैटेगरी है, मतलब एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ओपन है। इसका भी इंटरव्यू 2 फरवरी 2022 को होगा। और इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग याद रखिएगा, इंग्लिश के इंटरव्यू के बाद, यानी 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है। यानी इंग्लिश का इंटरव्यू होगा आपका 2 ही तारीख को 11 से 1 बजे के बीच में, और इंग्लिश का माफ़ कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स का जो इंटरव्यू होगा 3 से 4 बजे के बीच में। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट है, और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया गया है इकोनॉमिक्स में। कोई इकोनोमेट्रिक्स है, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, या डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 1 पोस्ट है। और 2 फरवरी 2022 को इसका भी इंटरव्यू है। कब होगा? शाम 4 से 5 बजे के बीच में। यानी ये टाइम याद रखिएगा, ये तीनों इंटरव्यू एक ही दिन है, केवल टाइमिंग अलग अलग है। एक की 11 से 1 बजे तक है, फिर 2 घंटे का गैप है, 3 से 4 बजे के बीच में है दूसरा स्टैटिस्टिक्स का। फिर इकोनॉमिक्स का 4 से 5 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा। आगे अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट हैं, ओपन स्पेशलाइजेशन है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू क्या है? 3 फरवरी 2022 को इंटरव्यू होगा, सुबह 11 से 1 बजे के बीच में। फिर एजुकेशन की देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं, 4 पोस्ट हैं लगभग, जिसमें से फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट है, फिजिकल साइंस की 1 है, बायोलॉजिकल साइंस और विजुअल आर्ट की 1 पोस्ट है। 3 फरवरी 2022 को इसका भी इंटरव्यू होगा। टाइम क्या है? 3 से 5 बजे की। यानी कि कंप्यूटर साइंस और एजुकेशन का जो इंटरव्यू होगा वो एक ही दिन है, 3 फरवरी को। पहला है 11 से 1 बजे के बीच में, और दूसरा है 3 से 5 बजे के बीच में।
आगे अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बता दिया, वॉक इन इंटरव्यू जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, इसी दिए गए जो है शेड्यूल के अनुसार होगा, तो इसको याद रखिएगा। अब कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड CV अलॉन्ग विथ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म टू jradmin@cuo.ac.in with a copy to registrar@cuo.ac.in ऑन और बिफोर 30 जनवरी 2022। देखिए आपको अपनी जो CV भेजनी है अलॉन्ग विथ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन CV के साथ आपको 2 जगह भेजना है। एक तो इस ईमेल आईडी पर, यानी jradmin@cu.ac.in पर, और दूसरा उसी की कॉपी को स्कैन करके आपको भेजना है registrar@cuo.ac.in। यानी कि 2 जगह आपको ये अपना CV अलॉन्ग विद टेस्टिमोनियल्स के साथ भेजना है, ये याद रखिएगा। और लास्ट डेट जो है 30 जनवरी 2022 तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है ऑनलाइन मोड में। डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट 30 जनवरी 2022 है। आज 26 जनवरी है और ये विज्ञापन जो है आज ही आया है, यानी कि 4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, वही जो UGC रेगुलेशन एक्ट कहता है। क्या कहता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक है, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। ठीक है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, अबव क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के बाद आपका स्टेट लेवल का चाहे नेशनल लेवल का नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या CSIR नेट अगर आप देते हैं तो वो क्वालिफाई होना चाहिए, या स्लेट या सेट स्टेट लेवल का, यानी कि PG प्लस नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। आगे अगर हम बात करें, सुपर एनुटेड टीचर्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ NCT एंड UGC रेगुलेशन। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 4 पोस्ट आई है उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है। जैसे पहला फैकल्टी जो है करिकुलम एंड पेडागोजिक कोर्स फिजिकल साइंस के लिए एक पोस्ट है। इसकी जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, PG डिग्री इन फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस में आपका PG डिग्री होना चाहिए। फिजिकल साइंस में क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपके पास MA डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन PG प्लस MA आपको होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करिकुलम एंड पेडागोजिक कोर्सेज के लिए, इसी तरह करिकुलम एंड पेडागोजिक कोर्सेज बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपका PG किस में होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी प्लस MA क्राइटेरिया, दोनों में 55% मार्क्स। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपका MPEd होना चाहिए। ठीक है, केवल MPEd होना चाहिए, यहाँ पर MA की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली फिजिकल एजुकेशन MPEd 55% मार्क्स के साथ पास हैं तो आपको रखा जाएगा। विजुअल आर्ट्स की बात करें तो इसमें भी MFA के लिए केवल 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बिसाइड्स फुलफिलिंग अबव नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन आपका नेट क्वालिफाई होना या स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई होना जरूरी है। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो आपका BE BTech होना चाहिए, साथ ही साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MTech ME होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट इधर BE और BTech। ठीक है, अब हम बात करें सैलरी की, रेम्युनरेशन कितना है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी पेड एन ऑनरेरियम ऑफ 1500 रुपी पर लेक्चर, यानी 1500 रुपये पर लेक्चर, और मैक्सिमम जो सैलरी आपकी जा सकती है 50,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्योरली टेम्परेरी बेसिस है, आपका काम अच्छा होने पे, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सर्विस जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो और 10 आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप पर नितेश एजुकेशन 27 जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म और इसके नोटिफिकेशन दोनों की PDF डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल में, फिर अप्लाई कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है, 4 दिन का टाइम है, तो इसको ज़रूर
आप सही समय पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, तो कहीं जाने की हेडेक नहीं है। काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छे चांस हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, अब यूजीसी नेट 2022 के लिए आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन्स का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर देखिए सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। लगभग 90% सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, जैसा कि रिसर्च क्या है, स्टेप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स पे लगभग वीडियो बना रखे हैं, तो आप एक बार जाकर चैनल पर जरूर विजिट करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कंसर्न है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर वीडियोस पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।